मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे फर्स्ट डी कैपेसिटेंस का, जो हमारा लास्ट वीडियो है ये। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब की कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with conducting slab, with conducting slab. Let us consider a parallel plate capacitor. हमारे पास कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट ए के फर्स्ट के ऊपर तो है पॉजिटिव चार्जेस और अदर फेस पर है नेगेटिव चार्ज। The separation between these two plates is small d. हमारा जो टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है अगर उसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं इस टॉपिक्स की बात करूं तो ये मेरा क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब एयर और वैक्यूम मेरा बीच में हो तो हम जानते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम वो मेरा कितना आया था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ वी इंट्रोड्यूस ए कंडक्टिंग स्लैब whose thickness is small d। ये कंडक्टिंग स्लैब ली हमने जिसकी थिकनेस आपको दे रखी है स्मॉल डी। यहाँ पर जो स्मॉल डी है वो बहुत ही छोटी है एज कंपेयर टू स्मॉल डी। डी मेरा बड़ा है, स्मॉल डी मेरा छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव। ये आपके पास कोई भी कंडक्टिंग स्लैब है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, उसको मैं लेके चला हूं कोई ई नॉट। वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी कंडक्टिंग स्लैब है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। नाउ the potential between the plates is given by, जो पोटेंशियल होगा बिटवीन द प्लेट्स वो कितना होगा, पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। नो इस टी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इस पूरे डी रीजन में से अगर मैं टी रीजन को माइनस कर दूं तो उतने रीजन में मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन एरिया क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। वी नो दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। Charge is Q, potential is Q d minus T upon A into epsilon naught। Q से Q कैंसिल, epsilon naught A upon d minus T, या फिर epsilon naught A d कॉमन लिया तो 1 minus T upon d, तो epsilon naught A upon d मेरा क्या था, C air, सबसे ऊपर हमने इक्वेशन ली थी, तो 1 माइनस टी अपॉन डी। इसका मतलब क्या है, कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन सी एयर, इट्स मीन दैट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी कंडक्टिंग स्लैब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करेंगे तो उससे मेरी क्या होगी, उससे मेरी कैपेसिटेंस बढ़ेगी। अगर यहाँ पे अगर मेरी टी और डी इन दोनों की वैल्यू मेरी बराबर हो जाए, अगर
केस तरीके से लेता हूँ। इफ स्मॉल t इज इक्वल टू d, तो उस केस में क्या है, c इज इक्वल टू c air अपॉन 1 माइनस d अपॉन d, d से d कैंसिल, c air 1 माइनस 1, तो c air अपॉन 0, 0 अपॉन समथिंग इज इंफिनिटी। अगर कंडक्टिंग स्लैब और जो मेरी पेलेट्स के बीच की जो सेपरेशन है वो दोनों बराबर हो जाए तो कैपेसिटेंस क्या होगी, इनफाइनाइट। ठीक है, इसी में एक लास्ट टॉपिक है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल होता है जिसमें हम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किए बगैर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट करता है। या फिर आप कह सकते हो जब भी किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को आप फोर्स अप्लाई करते हो, उसके ऊपर कोई भी स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो चार्ज इंड्यूस करता है, तो उसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो अब इसमें हमें क्या लेके चलना है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक दूसरे से रिलेटेड है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब कोई सेम रीजंस, दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कैपिटल डी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब स्मॉल डी लिया है, यहाँ पर p की वैल्यू लेस देन स्मॉल d है। हम ये भी जानते हैं c एयर कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d होता है। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है मेरा e नॉट, यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव। पोलराइजेशन के कारण इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं नाम दे दूंगा EP। EP का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, जिसके कारण किसको, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को। तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो होगा E कितना होगा, E नॉट ज्यादा है तो E नॉट माइनस EP। तो इसका मतलब क्या होगा, इस स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो था मेरा E, थिकनेस कितनी थी, स्मॉल t, तो पोटेंशियल कितना होगा E into t, इसका पोटेंशियल क्या होगा E नॉट into d माइनस t। तो निकालिए पोटेंशियल इनसाइड द प्लेट्स, इनसाइड द प्लेट्स पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल होगा E नॉट d माइनस t। एक तो इस वाले रीजन के अंदर प्लस में इस वाले रीजन के अंदर, इस वाले रीजन में जो आया वो E into t था और बाहर वाले रीजन में था E नॉट into d माइनस t, E नॉट प्लस E नॉट into d माइनस t प्लस E into t। E की वैल्यू क्या होगी, d माइनस t प्लस E नॉट अपॉन k into t। अब ये कहाँ से आया, हम लोगों ने पढ़ा था F एयर अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू क्या आया था, एप्सिलॉन k। तो क्या हो जाएगा बताओ, E नॉट अपॉन k into t। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर और इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, तो वहां से आ जाएगा, तो वहां से E नॉट की वैल्यू कॉमन होगी तो d माइनस t प्लस t अपॉन k। E नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d माइनस t प्लस t बाय k, q चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट d माइनस t प्लस t अपॉन k। यह आ गया पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज की वैल्यू q ही है, पोटेंशियल की वैल्यू q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट d माइनस t अपॉन k, q से q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t प्लस t अपॉन k। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी कैपेसिटेंस है वो मेरी कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंसर्ट होने से बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए कंडक्टिंग स्लैब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड। इसके साथ साथ इसमें एक टॉपिक और है जिसका नाम है सिंपल सी स्टेटमेंट है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब।
स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी की भी ताकत होती है। डाइलेक्ट्रिक की क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी वो मैक्सिमम वो एबिलिटी किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जिसके कारण वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जिबिट कर देगी विदाउट ब्रेकिंग इट्स प्रॉपर्टी, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को विदाउट तोड़े बगैर इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जिबिट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपकी फर्स्ट डी कैपेसिटेंस खत्म होती है। थैंक यू।